सीरीज आर के डिवाइन यूनिवर्स एपिसोड एक रहस्य की शुरुआत। इस संसार में जन्म लेने वाला हर जीव यही समझता है कि उसकी कहानी उसके जन्म से शुरू होती है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती है जिनकी शुरुआत जन्म से नहीं बल्कि उस रहस्य से होती है जिसे स्वयं समय भी छिपाकर रखता है। धीरे धीरे एक गहरी रहस्यमय ध्वनि सुनाई देती है। चारों ओर अनंत शून्य था। न दिन, न रात, न सूर्य, न चंद्रमा, बस एक असीम विस्तार। ऐसा विस्तार जिसकी कोई सीमा नहीं थी। ऐसा लगता था मानो पूरा अस्तित्व गहरी समाधि में लीन हो। लेकिन उस गहरे सन्नाटे के भीतर भी कुछ था, कुछ ऐसा जिसे न कोई देख सकता था, न छू सकता था और नहीं समझ सकता था, क्योंकि हर दिखाई देने वाली शक्ति से पहले एक अदृश्य शक्ति का जन्म होता है। और उसी अदृश्य शक्ति के भीतर छिपा था एक ऐसा रहस्य जो आने वाले असंख्य युगों का भविष्य बदलने वाला था। समय बीतता गया। कितना बीता कोई नहीं जानता, क्योंकि वहां समय को मापने वाला कोई था ही नहीं। तभी अचानक पूरे शून्य में एक अत्यंत सूक्ष्म कंपन हुआ। इतना सूक्ष्म कि यदि कोई वहां होता तो शायद उसे महसूस भी न कर पाता। लेकिन उस एक कंपन ने पूरे अस्तित्व को क्षण भर के लिए रोक दिया। फिर सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन वास्तव में वहीं से एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जिसका अंत किसी की कल्पना से भी परे था। हजारों वर्ष बीत गए, अनगिनत परिवर्तन हुए, लेकिन उस पहले कंपन का रहस्य अब भी रहस्य ही बना रहा। किसी को नहीं पता था कि एक दिन यही रहस्य असंख्य लोगों को, असंख्य योद्धाओं को और अनगिनत जीवनों को एक ही सूत्र में बांध देगा। लेकिन अभी उस समय का आना बाकी था, और शायद स्वयं ब्रह्मांड भी उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन सामान्य दिखने वाली हर चीज वास्तव में सामान्य नहीं थी। कहते हैं, जब प्रकृति पूरी तरह शांत दिखाई दे तब समझ लेना चाहिए कि वह किसी बहुत बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रही है। गहरा सन्नाटा। अनंत शून्य में हुई वह रहस्यमय कंपन अब दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी प्रतिध्वनि अब भी कहीं न कहीं पूरे अस्तित्व में गूंज रही थी। समय बीतता रहा और धीरे धीरे शून्य के भीतर हलचल होने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति बिना किसी आवाज के कुछ रच रही हो। उस हलचल को देखने वाला कोई नहीं था, फिर भी ऐसा लगता था मानो पूरा अस्तित्व किसी अदृश्य नियम का पालन कर रहा हो। एक के बाद एक असंख्य प्रकाश बिंदु प्रकट होने लगे, कुछ छोटे, कुछ विशाल, कुछ स्थिर तो कुछ निरंतर गतिमान। धीरे धीरे वही प्रकाश आकाशगंगाओं में बदलने लगा। तारों ने जन्म लिया, ग्रहों ने अपने मार्ग बनाए, अनगिनत लोक अस्तित्व में आए। हर लोक का अपना नियम था, अपनी प्रकृति, अपना संतुलन और अपनी कहानी। देखते ही देखते ब्रह्मांड जीवन से भर गया। कहीं हरियाली थी, कहीं बर्फ से ढके पर्वत, कहीं अग्नि की नदियां, तो कहीं ऐसे स्थान जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश था। हर संसार अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। सब कुछ व्यवस्थित था, सब कुछ शांत था। लेकिन उस पहले कंपन का रहस्य अब भी किसी को ज्ञात नहीं था। युग बीतते गए, सभ्यताएं बनी, मिटीं, फिर बनी, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिन्हें इतिहास कभी लिख ही नहीं पाया, क्योंकि उन्हें देखने वाला कोई बचा ही नहीं। इसी बीच ब्रह्मांड के अनेक कोनों में कुछ लोगों ने एक जैसी विचित्र घटनाएं महसूस करनी शुरू कीं। कभी बिना कारण आसमान का रंग बदल जाता, कभी पूरी रात एक अनजानी रोशनी दूर क्षितिज पर दिखाई देती और सूर्योदय होते ही मानो वह कभी थी ही नहीं। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने ऐसी आवाज सुनी जो किसी भाषा में नहीं थी, फिर भी उसे सुनकर उनके मन में अजीब सी बेचैनी भर गई। कुछ वृद्धों ने कहा, यह आने वाले समय का संकेत है, लेकिन कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे, उन्हें क्या पता
कि ये छोटी छोटी घटनाएं एक ऐसे रहस्य की दस्तक थीं जो आने वाले युगों में हर संसार को छूने वाला था। और उसी समय ब्रह्मांड के एक अत्यंत दूरस्थ कोने में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक पल के लिए सभी दिशाएं मानो मौन हो गईं। हवा रुक गई, प्रकाश थम गया और एक अत्यंत क्षीण लेकिन स्पष्ट धड़कन सुनाई दी। धक धक धक। वह धड़कन किसकी थी कोई नहीं जानता था, लेकिन उसे सुनने वाला कभी पहले जैसा नहीं रहा। हर रहस्य स्वयं सामने नहीं आता, कभी कभी वह युगों तक स्वयं को छिपाकर रखता है, और जब समय उचित होता है तभी वह अपना पहला संकेत देता है। वह धड़कन सिर्फ एक बार नहीं सुनाई दी, बल्कि कुछ ही क्षणों बाद वह फिर सुनाई दी। धक। इस बार उसके साथ पूरे ब्रह्मांड में एक हल्की सी तरंग फैल गई। तरंग इतनी सूक्ष्म थी कि किसी ग्रह पर रहने वाले सामान्य जीव उसे महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रकृति ने उसे महसूस किया। ऊंचे पर्वतों पर बहती हवाएं एक पल के लिए दिशा बदल गईं। समुद्र की लहरें क्षण भर को शांत हो गईं। घने जंगलों में रहने वाले पक्षी अचानक उड़ना छोड़कर आकाश की ओर देखने लगे, मानो पूरी सृष्टि किसी अदृश्य संकेत को सुन रही हो। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद सब कुछ फिर सामान्य हो गया। लोग अपने कामों में लग गए। किसानों ने खेत जोते, बच्चे खेलते रहे, राजा अपने दरबार में बैठा और साधु अपनी तपस्या में लीन रहे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अभी अभी पूरे अस्तित्व ने एक ऐसी धड़कन सुनी है जो भविष्य के अनगिनत युगों की दिशा बदलने वाली है। उधर ब्रह्मांड के एक ऐसे हिस्से में जहां आज तक कोई जीव नहीं पहुंचा था, असीम अंधकार पसरा हुआ था। वहां न कोई तारा था, न कोई ग्रह, न कोई प्रकाश। फिर भी ऐसा लगता था मानो उस अंधकार के भीतर कुछ जाग रहा हो। धीरे धीरे उस अंधकार के बीच एक अत्यंत सूक्ष्म प्रकाश बिंदु प्रकट हुआ। वह इतना छोटा था कि दूर से देखने पर मानो एक चमकता हुआ कण हो, लेकिन अगले ही पल उसके चारों ओर गोल गोल ऊर्जा घूमने लगी। वह ऊर्जा न नीली थी, न लाल, न स्वर्णिम। उसका रंग हर पल बदल रहा था, मानो उसके भीतर अनगिनत शक्तियां एक साथ बह रही हों। फिर बिना किसी विस्फोट के वह प्रकाश बिंदु अचानक गायब हो गया। ऐसा लगा मानो वह कभी था ही नहीं। लेकिन जहां वह था वहां एक अदृश्य कंपन छोड़ गया, जो धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा। और उसी क्षण दूर किसी लोक में एक छोटा सा दीपक, जो बिना हवा के वर्षों से स्थिर जल रहा था, अचानक तेजी से कांपा। वहां मौजूद वृद्ध ने चौंककर दीपक को देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, समय बदलने वाला है। लेकिन उसने यह बात किसी से नहीं कही, क्योंकि वह जानता था कुछ रहस्य समय से पहले बताए जाए तो विनाश का कारण बनते हैं। कुछ रहस्य केवल समय ही नहीं छिपाता, कभी कभी पूरी प्रकृति भी उन्हें अपनी गोद में छिपाकर रखती है। उस वृद्ध ने कांपते हुए हाथों से दीपक को दोनों हथेलियों में ढक लिया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी चिंता थी जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती थी। वह धीरे धीरे अपनी छोटी सी कुटिया से बाहर निकला। रात का समय था, आकाश पूरी तरह शांत था। हजारों तारे मानो किसी अनदेखे नियम के अनुसार अपनी जगह पर स्थिर खड़े थे। लेकिन वृद्ध की नजर तारों पर नहीं, बल्कि क्षितिज के उस कोने पर थी जहां कुछ क्षण पहले एक हल्की सी नीली चमक दिखाई दी थी। वह चमक अब गायब हो चुकी थी, फिर भी उसका प्रभाव अब भी वातावरण में महसूस हो रहा था। वृद्ध ने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। अचानक उसे लगा मानो किसी ने बहुत दूर से उसका नाम पुकारा हो।
उसने तुरंत आंखें खोल दीं। चारों ओर कोई नहीं था, सिर्फ चलती हुई हवा और पत्तों की हल्की सरसराहट। वृद्ध ने स्वयं से कहा, नहीं, अभी समय नहीं आया है। इतना कहकर वह वापस अपनी कुटिया की ओर मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, जमीन बहुत हल्के से कांपी। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर सब कुछ शांत हो गया। वृद्ध के चेहरे का रंग बदल गया। अब उसे विश्वास हो चुका था कि जो संकेत उसे मिले हैं, वे केवल भ्रम नहीं थे। उधर, उसी रात, ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों में कुछ और विचित्र घटनाएं होने लगीं। कहीं बिना बादलों के आकाश में बिजली चमक उठी, कहीं सूखी धरती से अचानक मीठे जल का एक छोटा सा स्रोत फूट पड़ा, कहीं सैकड़ों वर्षों से सूखा पड़ा एक वृक्ष अचानक हरे पत्तों से भर गया, और कहीं एक नवजात शिशु जन्म लेते ही आंखें खोलकर आकाश की ओर देखने लगा। कोई इन घटनाओं का अर्थ नहीं समझ पाया। लोग इन्हें ईश्वर की लीला, प्रकृति का चमत्कार या एक साधारण संयोग मानकर भूल गए। लेकिन वास्तव में ये सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, और उन सबके पीछे छिपा था वही पहला रहस्य, जिसकी शुरुआत उस अनदेखी कंपन से हुई थी। इधर वह वृद्ध रात भर सो नहीं पाया। उसे बार बार एक ही स्वप्न दिखाई देता रहा, एक विशाल, अंतहीन शून्य, और उस शून्य के बीच एक ऐसा प्रकाश जिसे देखना भी कठिन था। लेकिन उस प्रकाश के ठीक सामने एक गहरा, अथाह अंधकार भी मौजूद था। दोनों एक दूसरे के सामने स्थिर थे, न कोई आक्रमण, न कोई आवाज, बस मौन, ऐसा मौन जो किसी आने वाले तूफान से पहले छा जाता है। अचानक वृद्ध की नींद खुल गई। उसके माथे पर पसीना था, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या वह समय सचमुच लौट रहा है? इतना कहते ही कुटिया के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। ठक ठक ठक। आधी रात, घना जंगल, और कुटिया के बाहर कोई खड़ा था, लेकिन वह कौन था, यह अभी तक किसी को नहीं पता था। कभी कभी एक दस्तक केवल दरवाजे पर नहीं होती, वह भाग्य के द्वार पर भी होती है। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में फैला सन्नाटा अब पहले से भी अधिक भयावह लग रहा था। वृद्ध अपनी कुटिया के भीतर खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। बाहर फिर वही आवाज आई, ठक ठक। इस बार आवाज पहले से अधिक स्पष्ट थी। वृद्ध धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने कांपते हाथों से लकड़ी का कुंडा हटाया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई भी नहीं था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा, ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट। वृद्ध ने गहरी सांस ली। उसे लगा शायद वह भ्रम में था। वह वापस मुड़ने ही वाला था कि उसकी नजर कुटिया की देहरी पर पड़ी। वहां एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर रखा था। पत्थर साधारण नहीं था। उसके भीतर हल्की नीली रोशनी धड़क रही थी, ठीक वैसी ही जैसी धड़कन वृद्ध ने कुछ समय पहले महसूस की थी। वृद्ध ने कांपते हाथों से उस पत्थर को उठाया। जैसे ही वह पत्थर उसकी हथेली में आया, उसकी आंखों के सामने अचानक कई दृश्य चमकने लगे। विशाल आकाश, अनगिनत लोग, असंख्य तारे, और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। वृद्ध घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण संकेत नहीं, लेकिन वह अभी भी उसका अर्थ नहीं समझ पा रहा था। उसी समय पत्थर की रोशनी धीरे धीरे मंद होने लगी और फिर पूरी तरह बुझ गई। अब वह एक साधारण पत्थर जैसा दिख रहा था। वृद्ध ने उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और आकाश की ओर देखते हुए
धीरे से कहा, यदि यह तुम्हारा संकेत है तो मैं प्रतीक्षा करूंगा। उधर ब्रह्मांड के किसी दूरस्थ कोने में एक अदृश्य ऊर्जा क्षण भर के लिए मानो मुस्कुराई, लेकिन उसका कारण कोई नहीं जानता था। और ठीक उसी पल एक अनजान स्त्री, जिसका चेहरा अब तक किसी ने नहीं देखा, अचानक नींद से जाग उठी। उसे लगा मानो किसी ने बहुत दूर से उसे पुकारा हो। वह घबराकर उठी, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने खिड़की खोली और आकाश की ओर देखा। आकाश बिल्कुल शांत था। फिर भी उसके मन में एक अजीब सी अनुभूति थी, मानो उसका जीवन बहुत जल्द हमेशा के लिए बदलने वाला हो। लेकिन कैसे, क्यों और किस कारण? इन प्रश्नों का उत्तर अभी किसी के पास नहीं था। वह रहस्यमय पत्थर आखिर किसने रखा था? उस अनजान स्त्री का इस रहस्य से क्या संबंध है? और क्या यह सब केवल संयोग है या किसी बहुत बड़ी योजना की शुरुआत? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आके डिवाइन यूनिवर्स के अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।